भूतपूर्वः न्यायमूर्तिः अथ संस्कृताध्ययनाय स्वयं प्रेरणा प्रतिमूर्तिः शबीहुल हसनैन शास्त्रीवर्यः अद्य अस्मत्समक्षम् उपस्थितः अस्ति। महोदय स्वागतं नमस्करोमि भवन्तं। नमो नमः। मम प्रथमः प्रश्नः अस्ति यत् न्यायमूर्ति पदवी समासीनः प्राक्तनः भवान् अथ संस्कृताध्ययनक्षेत्रे शास्त्री इति उपाधि विभूषितः अपि। तर्हि नाम ज्ञातुकामः अहं यत् कथमिव संस्कृते भवान् सर्वप्रथमं जातः रुचिमान्। अहं किं वदामि, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जब मैं जजशिप में था और 1 ही 2 साल हुए थे तो मुझे विवेकानंद स्मारक पे कन्याकुमारी में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। विवेकानंद स्मारक पे स्वामी जी के विषय में चिंतन करते समय मुझे अचानक ऐसा आभास हुआ कि यदि स्वामी जी को अंग्रेज़ी ना आती होती, एक भाषा ना आती होती जिस देश में वो गए थे, तो क्या भारतीय संस्कृति उस रूप में वहाँ पर स्वीकार्य हो पाती जिस प्रकार से स्वामी जी उसका प्रचार कर सके और विश्व में उनकी ख्याति फैली और भारतीयता आज तक वहाँ पर स्थापित है। तो उसके एक कारण में मुझे ये लगा कि भाषा जो अभिव्यक्ति का माध्यम है उसकी बड़ी भारी नितांत आवश्यकता है। सहसा मुझे अपने आप के ऊपर एक प्रश्न आया कि अंग्रेज़ी तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा कि भारत में रहते हुए अंग्रेज़ी जानते हुए भी मैं भारतीय संस्कृति नहीं जानता। और साथ ही साथ मुझे ये भी लगा कि जो भाषा मुझको इस संस्कृति के अंदर तक ले जा सकती है, मैं संस्कृत नहीं जानता। उसी समय मैंने ये निर्णय किया कि संस्कृत तो मुझे सीखनी ही है। अगर मुझे पूर्ण होना है, अगर मुझे भारत की संस्कृति जाननी है, अपने आप को जानना है, तो मुझे संस्कृत अवश्य ही पढ़नी पड़ेगी। जी, तावत् अहं पश्यन् अस्मि वैवाहिकं निमन्त्रणपत्रम् इति वस्तुतः तस्य प्रारूपमात्रमिदं। तत्र नाम एतस्य वैशिष्ट्यं किं वर्तते, तत्र कथमिव भवतः रुचिः जाता यत् अत्र एवं लेख्यं? ये मेरी भांजी की शादी का निमंत्रण पत्र है। भगिनीयाः जी। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आपको खुद कहीं पहल करनी पड़ती है। तो इसलिए हमारे परिवार ने मेरे कहने पर यह निर्णय किया कि इसका कार्ड हम लोग संस्कृत में छपवाएंगे। ये शुरू होता है जब भी कोई इस्लाम धर्म में अगर कोई भी आप अच्छा कार्य शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहते हैं, तथा ओम अथवा ओम अथवा मंगलाचरण। तो इसमें यह कहा जाता है कि शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो बहुत ही रहमान और रहीम है। तो वहाँ पे यहाँ पे वही कहा गया, वंद्यस्य व्याहरण नाम प्रारभे परमात्मनः अपार करुणापारावारिणस्य दयानिधे। अत्र मम प्रश्नः अस्ति यत् आधुनिकन्यायप्रणाली या अस्ति तत्र उपजीव्यत्वम् अस्ति प्राचीनधर्मशास्त्रादिन्यायग्रन्थानां संस्कृतस्य ये ग्रन्थाः सन्ति तेषां। तर्हि कियतीम् उपजीव्यतां ते सन्धारयन्ति स्वस्मिन्? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, इसके अंदर कानून के, लॉ के, विधि के ऐसे अनूठे नियम दिए हुए हैं कि जिनको पढ़ने के बाद मुझे एक बार की अजीब सी अनुभूति हुई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे इन सबको मैंने कहीं पढ़ा है। और फिर मुझे एक बार की पता चला कि यही सब तो लॉ में पढ़ रहा हूँ जिसको मैं आज इंडियन एविडेंस एक्ट करता हूँ, समझता हूँ। इस सब के अंदर जो भाषा और जो नियम दिए हुए हैं वो सारे नियम लगभग स्मृतियों में अवेलेबल हैं, मिले हैं पहले से। आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता भी होगी और बहुत आश्चर्य भी होगा कि बाकायदा अंग्रेज़ों ने एक प्लान किया 1772 में। ऑफिशियली आप हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एन एक्ट ऑफ अ प्लान ऑफ 1772 बनाया गया। ये वॉरेन हेस्टिंग्स का पीरियड था, जस्टिस विलियम जोन्स का भी पीरियड था और ये कोलब्रुक के पीरियड में भी ये चलता रहा। उन्होंने पैसे देकर कुछ जो विद्वान थे उनको वो पंडित कहते थे, तो 11 पंडित्स का एक ऑर्डिनेंस ऑफ 11 पंडित्स बनवाया उन्होंने और उनसे कहा कि जितना भी संस्कृत में शास्त्र है
जो विधि से संबंधित है उसको इकट्ठा करिए, संग्रहित करिए और एक अर्णव सेतु नाम हाँ वो उन्होंने दिया, इकट्ठा कराया। और फिर उसके बाद फिर अर्णव सेतु भंजन, उसको थोड़े दिनों के बाद एक उसका भी संग्रह हुआ और उसका ट्रांसलेशन उन्होंने कराया। HB हॉलहेड ने किया था उसको, और बहुत ही जल्दी 1778 तक इसका ट्रांसलेशन, सारे संग्रह का ट्रांसलेशन यूरोपीय भाषा में विशेष रूप से रैप्से ने किया फ्रांस में और रॉबिनेट ने किया जर्मन में, और इंग्लिश का ट्रांसलेशन, ये सारा ट्रांसलेशन 1778 तक उपलब्ध हो गया था विलियम जोन्स को। और हमारे जितने भी एक्ट हैं आज जिसको हम लोग मान्यता देते हैं वो सब 1857 के बाद के हैं। बहुत सारे नियम जो हैं वो वही हैं जो मनुस्मृति में थे या याज्ञवल्क्य स्मृति में थे, और आज हमको रीपैकेज करके दे दिए गए हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मत्तोन्मत्त आर्थ अध्यधीरैर बालेन स्थविरेण वा असंबद्ध कृतश्चैव व्यवहारो न सिद्ध्यति। अगर वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाएगा तो वो इनवैलिड माना जाएगा। कौन लोग नहीं कर सकते हैं? जो मत्त हैं, जो इंटॉक्सिकेटेड हैं, जो पागल हैं, जिनका धैर्य निकल गया है, जो अशक्त हैं, जो निर्णय लेने के लिए समर्थ नहीं हैं, बहुत ही बुढ़ा आदमी है जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या है, उससे प्रॉपर्टी लिखा लेना, करार करा लेना, या माइनर बच्चा है उससे कोई प्रॉपर्टी का करा लेना, तो इसकी सिक्योरिटी पहले भी मनुस्मृति में 3000 वर्षों पूर्व वही लॉ था जो आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देख रहे हैं। तो ये हमारी ये महानता है हमारे ग्रंथों की और हमारे विद्वानों की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम मनुस्मृति को इस रूप में देखते ही नहीं हैं, कभी पढ़ते ही नहीं हैं, उसको ध्यान नहीं देते कि हमारे और इस जो ब्रिटिश लॉज हैं उनको हम सख्त प्रणाम करते हैं और अपने ज्ञान को कहीं पीछे कर देते हैं। जी। धर्म संप्रदायादि भावभरितम अथवा तत्प्रभावितम साहित्य भाषा प्रावीण्यम यद्भवति तदेव वस्तुतः तद्भावेनैव भरितं भवति। यथा कश्चन इस्लामधर्ममतावलम्बी अस्ति अथवा कश्चन सनातनधर्ममतावलम्बी, तर्हि सः तस्मिन् धर्मविशेषे, तस्मिन् भाषाविशेषे एव, तत्सम्बद्धे भाषाविशेषे एव प्रवीणः सः भवितुम् अर्हति इति साधारणी तत्र धारणा अस्ति जनमनःसु। परन्तु साधारणतः इदं मतं सम्यक् न अस्ति इति ये विज्ञाः सन्ति ते कथयन्ति। अत्र भवतां कः विचारः? देखिए, आपसे मैं थोड़ा सा सहमत हूँ और पूर्णतः असहमत हूँ। सहमत इतना हूँ कि हाँ, ऐसी प्रकार की भावना बन गई है, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। इतिहास ये हमको बताता है, अगर थोड़ा सा हम उसको ध्यान दें, दारा शिकोह के विषय में, दारा शिकोह एक राजपुत्र थे, बादशाह के बेटे थे, लेकिन उन्होंने बचपन से ही संस्कृत के प्रति जो उनका अनुराग था और प्रेम था, तो उन्होंने एक बहुत महान पुस्तक की भी रचना की है, मजमुल बहरैन, दो समुद्रों का संगम, यानी दो भाषाओं का मेल। तो उन्होंने उसके अंदर बहुत ही आज भी वो पुस्तक मिलती है, चर्चित है। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत जिन्होंने रचना की, हालांकि उसका उपजीव जो है वो संस्कृत में था और प्राकृत में था, प्राकृत भाषा से जो उसका उपजीव था, हाँ, साहित्य था, उससे लेके उन्होंने पद्मावत की रचना की खड़ी बोली में। सबसे ज़्यादा तो अब्दुल रहीम खान खाना ने, उनका तो उनकी महानता का कोई अंत ही नहीं है कि संस्कृत के विद्वान, पर्शियन बचपन से सीखी हुई थी, फारसी, और फलित ज्योतिष के भी विद्वान थे, और उन्होंने एक नई भाषा निकाली जिसमें एक ही श्लोक में संस्कृत भी है और पर्शियन भी है। यथा हाइब्रिड संस्कृत कह लीजिए आप। हाँ, उसकी किताब, उनकी पुस्तक जो है खेत कौटुकम, और उन्होंने मुसलमान होते हुए भी संस्कृत के बारे वो ज्ञान प्राप्त किया कि जो मुझे लगता है कि कम लोगों के पास अवेलेबल होगा, ये मौजूद होगा। तो ये कहना कि सब लोग किसी एक धर्म से ही जुड़े होते हैं, मेरे ख्याल से ये भ्रांति है, और इस भ्रांति को ज्ञान ही तोड़ सकता है, बताया जाएगा तभी छोड़ सकता है।
एतस्मिन्नेव काले यथा अत्र भवता उदाहरणमपि प्रदत्तं यत् रहीम् खान् खाना अथवा मलिक् मोहम्मद् जायसी इत्यादयः ये आसन् तेपि बहु किमपि लिखितवन्तः। तर्हि उदाहरणद्वयं वा किमपि तथा स्मरति भवान्? यतोहि संस्कृतपाठकः अपि संस्कृताध्येता स्वयम् अस्ति इदानीम्। एकस्मिन् दिवसावसान समये मैं गया था बाग में। अब एक श्लोक का एक पंक्ति जो है, जी। काचित तत्र कुरंग बाल नयना गुल तोड़ती थी खड़ी। संस्कृते हिंदी में ताम दृष्टवा नव यौवनाम शशिमुखीम मैं मोह में जा पड़ा। नो जीवामी त्वया बिना शृणु प्रिय यार तू कैसे मिले। अब इसके अंदर रोमांच भी है, रोमांस भी है, ज्ञान भी है और संस्कृत की भाषा भी है। उसी के साथ साथ उर्दू की भाषा भी है या पर्शियन भाषा भी, जो भी बोलचाल की भाषा थी। तो उस बैरियर को तोड़ने के लिए कि केवल किसी एक वर्ग विशेष की भाषा नहीं है, इसमें उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। और इस तरह के और भी बहुत से, वो एक उदाहरण अगर आप कहें तो मैं आपको उसका भी दूं, जिसमें यदा माहताबो भवेन माल खाने मीरो खो अथवा मुश्तरी बख्त खाने उतारे द्विलग्ने नरो बख्त पूर्णो भवे दीनदारो थवा बादशाह। जब इसका मैं अर्थ बता दूं आपको, जब चंद्रमा दूसरे भाव में, मंगल अथवा बृहस्पति 9वें भाव में और बुध लग्न में हो तो जातक भाग्यवान होता है। वो या तो राजा होता है या धार्मिक इंद्र निग्रही सन्यासी यति धर्म का पालन करने वाला होता है। दीनदारः इति। भवतां ये विशेषानुभवाः अत्र सन्ति, अत्र पुरस्कृताः भवद्भिः, तदर्थं मन्ये अस्मादृशाः ये जनाः सन्ति अथवा ये नूतनाः अस्मदीयाः दर्शकाः सन्ति अथवा अन्येपि ये दर्शकाः सर्वे वस्तुतः उपकृताः भवेयुः। अत्र भवताम् एवम् उद्बोधनं जातं। बहुशः धन्यवादाः। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।